हेलो छात्रों, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के डेली करंट अफेयर के लगातार सिलसिले में आपका स्वागत है। तो चलते हैं। आज के पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून और ऑप्शन डी 5 मई। छात्रों, प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। इनमें प्रकृति के प्रति चिंता और उनके संरक्षण की भावना भी निहित है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 5 जून होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? ऑप्शन ए 15 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 25 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 10 मिलियन डॉलर और ऑप्शन डी 18 मिलियन डॉलर। छात्रों, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन को 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। ऑनलाइन हुई इस समिट में लगभग 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, सरकारी के मंत्रियों ने भाग लिया। इस समिट का मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय टीका संगठन के लिए 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना है और आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करने जैसा है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 15 मिलियन डॉलर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए रोहित शेट्टी, ऑप्शन बी बासु चटर्जी, ऑप्शन सी अनुराग कश्यप और ऑप्शन डी कबीर खान। छात्रों, बासु चटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ था। बासु चटर्जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाले फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपना जादू बिखेरा था। उनकी फिल्में मध्य वर्ग परिवारों पर आधारित होती थी। बासु चटर्जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें साल 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। बासुदा साल 1969 से लेकर साल 2011 तक फिल्मों के निर्देशक में सक्रिय रहे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बासु चटर्जी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव टोपनो, ऑप्शन बी विवेक कुमार, ऑप्शन सी संजीव कुमार सिंगला और ऑप्शन डी पीके सिन्हा। छात्रों, राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे, जब मनमोहन सिंह अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए राजीव टोपनो होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 15 साल, ऑप्शन सी 10 साल और ऑप्शन डी 12 साल। छात्रों, केंद्र सरकार ने भारत आकर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीजा जारी नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार विदेश से लाए तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भारत के वीजा नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 10 साल होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 3। छात्रों, हाल ही में भारत और
ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौता पर हस्ताक्षर हुए। हिंद सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसे कई मसलों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 7 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए लैरी पेज, ऑप्शन बी स्टीव बाल्मर और ऑप्शन सी एरिक स्मिथ और ऑप्शन डी पैट्रिक पिचेट। छात्रों, ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे ओमिद कोर्डेस्टोनी के जगह लेंगे। पैट्रिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निर्देशक मंडल में शामिल हुए और साल 2018 के अंत से एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक थे। उन्होंने इससे पहले साल 2008 से साल 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य किया। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी पैट्रिक पिचेट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी पाकिस्तान। छात्रों, यह समझौता ज्ञापन दोनों देश में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस एक्टिविटी पर पारंपरिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। प्रतिभागियों को समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोग गतिविधियों को स्थापित करने हेतु सभी स्तरों पर संगठनों, निजी कंपनियों, सरकारी संस्थानों और दोनों और अनुसंधानों संस्थानों को प्रोत्साहित करना होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए भूटान होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जैव विविधता, ऑप्शन सी कनेक्टिंग पीपल टू नेचर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों, प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है, जिसके अनुरूप ही सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम जैव विविधता है। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जैव विविधता होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी विक्रम अग्रवाल, ऑप्शन सी वीरेंद्र नाथ दत्त और ऑप्शन डी मोहन सेठी। छात्रों, वीरेंद्र नाथ दत्त कंपनी के निदेशक के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र नाथ दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में काम करने का 35 साल से अधिक का अनुभव है। वे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने से पहले इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे। वे वहां कॉरपोरेट रणनीति और योजना के अलावा कंपनी के देश भर में विपणन कारोबार के प्रभारी थे। वे महानगर जैसे लिमिटेड, मुंबई के बोर्ड के निदेशक भी रह चुके हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी वीरेंद्र नाथ दत्त होगा। छात्रों, इस प्रकार आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।